हाँ बच्चों, इसके बाद नोट में हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना। नोट में दो प्रकार के दोष लिखा है मैंने, एक तो है रिक्ति का दोष और एक है बच्चों अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, ठीक है। अच्छा, रिक्ति का दोष बच्चों बिल्कुल कैसा होता है, किसके जैसा होता है? शॉट की त्रुटि जैसा होता है। किसके जैसा होता है? शॉट की त्रुटि जैसा, ठीक है। और अंतराकाशी जो दोष होता है वो होता है फ्रेंकेल त्रुटि के जैसा। फ्रेंकेल त्रुटि के जैसा। और ये कैसा होता है? शॉट की त्रुटि के जैसा। बस फर्क इतना सा होता है कि जो ये शॉट की और फ्रेंकेल त्रुटि होती है ये आयनिक क्रिस्टल में मिलती है। आयनिक क्रिस्टल में, किसमें मिलती है ये? आयनिक क्रिस्टल में मिलती है। जबकि अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष बच्चों, ये सभी अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष ये किसमें मिलते हैं? अनायनिक क्रिस्टल में। अनायनिक क्रिस्टल में, यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टल में। बच्चों, अनायनिक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल में इतना सा अंतर होता है कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं इनके अंदर धनायन यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जबकि इनके अंदर धनायन व ऋणायन कोई पार्टिकल्स नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके जस्ट बाद अगर अपन बात करें तो रिक्तिका दोष में क्या होता है? अनायनिक क्रिस्टल। रिक्तिका दोष की देखो परिभाषा यही लिखाई है हमने कि जब भी किसी सहसंयोजक या अनायनिक क्रिस्टल से कोई समान परिमाण के कोई दो या दो से अधिक आयन्स या फिर दो या दो से अधिक परमाणु क्रिस्टल से क्या कर जाए? पलायन कर जाए। शॉट की त्रुटि में भी ये होता है, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको अपन क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होता है? किसी भी सहसंयोजक क्रिस्टल या अनायनिक क्रिस्टल में, किसी भी सहसंयोजक क्रिस्टल या अनायनिक क्रिस्टल में कोई अवयवी कण या कोई परमाणु कहाँ आ जाए? अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, जैसा कि फ्रेंकेल त्रुटि में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष। कुल मिला के रिक्तिका दोष और शॉट की त्रुटि सेम होती है। अंतराकाशी दोष और फ्रेंकेल त्रुटि ये दोनों भी बिल्कुल सेम होते हैं। बस फर्क इतना सा होता है कि शॉट की त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि ये आयनिक क्रिस्टल में होती है। शॉट की त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि आयनिक क्रिस्टल में होती है। बच्चों भी 1 मिनट साफ नजर आएगा आपको, 2 मिनट के लिए। अब देखो सबको क्लियर नजर आ रहा होगा। हाँ बच्चों, क्लियर नजर आ रहा है अब? अच्छा, 1 मिनट बच्चों। अब क्लियर नजर आएगा बच्चों, ध्यान से देखो। एक तो है रिक्तिका दोष और एक है अंतराकाशी दोष। यह है आयनिक क्रिस्टल और यह है शॉट की त्रुटि, किसमें होता है? आयनिक क्रिस्टल में होता है, ठीक है। थोड़ी देर बच्चों अपने मोबाइल के नेटवर्क को इशू मत बनाओ, उसको थोड़ा सा आप अपने नेटवर्क घर से बाहर, थोड़ा सा बाहर के रूम में बैठे हैं तो आपको क्लियर नजर आएगा। ये वो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अरे बच्चों एकदम क्लियर नजर आएगा, 2 मिनट आपका नेटवर्क इशू है ये। अब ध्यान से देखें, रिक्तिका दोष, अब ये अपना कमेंट करना बंद करें और उसको ध्यान से सुने। रिक्तिका दोष
अंतराकाशी दोष, ठीक है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये दोनों के दोनों दोष किसमें होते हैं? आयनिक क्रिस्टल और सहसंयोजक क्रिस्टल में होते हैं। किसमें होते हैं ये? आयनिक क्रिस्टल और सहसंयोजक क्रिस्टल में होते हैं। एक शॉर्ट की त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि, ये किसमें होते हैं? आयनिक क्रिस्टल में होते हैं। और दोनों के दोनों किसमें होते हैं? अनायनिक क्रिस्टल में होते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं, जो रिक्तिका दोष है वो शॉर्ट की त्रुटि जैसा होता है, अंतराकाशी दोष है वो फ्रेंकेल त्रुटि जैसा होता है। अच्छा, बस फर्क इतना सा है, शॉर्ट की त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि किसमें मिलते हैं? आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल में क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन होते हैं। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष ये दोनों किसमें मिलते हैं? अनायनिक क्रिस्टल या सहसंयोजक क्रिस्टल में। शॉर्ट की त्रुटि में जिस प्रकार से धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, रिक्तिका दोष में क्या होता है? कोई परमाणु या फिर कोई अवयवी कण क्रिस्टल से पूर्णतया बाहर चला जाता है। लेकिन बस फर्क इतना सा होता है, वो कैसा क्रिस्टल होता है? अनायनिक या फिर सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, अंतराकाशी दोष की बात करते हैं अपन। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है? कोई भी परमाणु या कोई भी अवयवी कण कहाँ चला जाता है? कोई भी परमाणु या कोई भी अवयवी कण वो चला जाता है बच्चों उसके अंतराकाशी स्थान में। अच्छा, यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल नहीं होते, ये कौन से क्रिस्टल होते हैं? अनायनिक क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। अंतराकाशी स्थान में जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंतराकाशी दोष कहेंगे, बस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा प्रकार आता है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे एक प्रकार खत्म होता है और नेक्स्ट सेकंड प्रकार है, इसको देखें आप, अरस समीकरण मितीय त्रुटि। कौन सी त्रुटि है? अरस समीकरण मितीय त्रुटि। इसका दूसरा प्रकार, अरस समीकरण मितीय त्रुटि में आपको पता है शुद्ध क्रिस्टल व त्रुटि युक्त क्रिस्टल, इन दोनों में ही अवयवी कणों की संख्या का सरल अनुपात बराबर नहीं होता। कैसा नहीं होता? बराबर नहीं होता। एक बार फिर ध्यान से सुनना कि जो ये अरस समीकरण मितीय त्रुटि होती है, इसके अंदर शुद्ध क्रिस्टल व त्रुटि युक्त क्रिस्टल, इन दोनों की संख्या का सरल अनुपात बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब ये क्यों नहीं होता है, आप इनके प्रकारों से समझेंगे। अरस समीकरण मितीय त्रुटि भी जनरली दो प्रकार की होती है, एक होता है धातु आधिक्य दोष और एक होता है धातु न्यून दोष। एक तो कौन सा होता है बच्चों? धातु आधिक्य दोष, और एक होता है धातु न्यून दोष। अच्छा, धातु आधिक्य दोष जो होता है ये भी दो प्रकार का। अच्छा, आप सभी को पता है धातुएं जितनी भी होती है वो सारी की सारी कैसी होती है? धनायन। कैसी होती है धातुएं? धनायन। अच्छा, ये धातु भी कैसी होगी? धनायन। धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? धनायन होती है, ठीक है। अच्छा, धनायन है, धातु आधिक्य दोष, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि धातु आधिक्य दोष, ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये? दो प्रकार का। देखना, एक तो होता है ऋणायन की कमी के कारण और एक होता है धनायन की अधिकता के कारण। अच्छा, ऋणायन की कमी, अगर ऋणायन की कमी होगी तो बताओ धनायन की अधिकता होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अच्छा, अगर धनायन की अधिकता होगी तो धनायन की अधिकता तो है ही सही, तो दोनों ही कंडीशन में किसकी अधिकता हो रही है? धातु की आधिक्य दोष हो रहा है, यानी कि धनायन की अधिकता हो रही है। अच्छा, इसको अपन इनके डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहला डायग्राम, जैसे कि मैंने एक आयनिक क्रिस्टल बनाया, A+, B-, A+, B-, A+ के जस्ट नीचे B-, A+, तो ये मैंने सारा एक आयनिक क्रिस्टल बनाया। इसके नीचे B- आना चाहिए था, A+, B-, A+, B-। बच्चों, जब भी इस क्रिस्टल को हम गर्म करेंगे तो गर्म करते ही अगर उस क्रिस्टल से कोई ऋणायन क्या कर जाता हो? अपने स्थान से पलायन कर जाता हो, लेकिन उस ऋणायन के स्थान पे अगर क्या आ जाए? कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्या आ जाए? कोई इलेक्ट्रॉन। तो उसे उस दोष को हम क्या कहते हैं? ऋणायन की कमी के कारण धातु आधिक्य दोष। एक बार फिर सुनना, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में या आयनिक क्रिस्टल को गर्म करने पर अगर उसका कोई ऋणायन क्रिस्टल से पलायन कर जाए, अगर उसका ऋणायन क्रिस्टल से क्या कर जाए? पलायन कर जाए, और उस ऋणायन के स्थान पे क्या आ जाए? इलेक्ट्रॉन, जिससे उस क्रिस्टल की उदासीनता ऐसी की ऐसी ही बनी रहे, तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? ऋणायन की कमी के कारण धातु आधिक्य दोष। बच्चों, इस पेज का मैं आपको एक फोटो क्लिक करके सेंड भी कर दूंगा, ठीक है बच्चों। जैसे ही हम फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, बच्चों, तो वहां पे क्या होगा? जैसे ही हम फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे तो बच्चों वहां पे आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं एक बार और से, ठीक है। तो देखें ध्यान से, यहाँ हम बात कर रहे थे किसकी?
धातु आदि के ऋणायन की कमी के कारण। अच्छा, जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन वो ऋणायन जाता है और जिस स्थान पे इलेक्ट्रॉन आता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? एफ केंद्र। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ केंद्र किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? जब भी किसी आयनिक क्रिस्टल में ऋणायन की कमी के कारण धातु आधिक्य दोष पाया जाता है तो उसमें क्या होता है? क्रिस्टल को गर्म करने पर ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, उसके स्थान पे क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे क्रिस्टल की उदासीनता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, क्रिस्टल की उदासीनता जब ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी, क्रिस्टल की उदासीनता जब ऐसी की वैसी ही बनी रहेगी बच्चों, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आता है, ऋणायन गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी नेगेटिव है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? एफ केंद्र। एफ केंद्र शब्द कहाँ से लिया है? सुने हम, एफ एक जर्मन शब्द है, फर्ब से लिया गया है। फर्ब का अर्थ होता है रंग, यानी कि किसी भी क्रिस्टल में अगर कोई रंग होता है आयनिक क्रिस्टल में तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा केंद्र होता है? एफ केंद्र जिम्मेदार होता है। कौन सा केंद्र जिम्मेदार होता है? एफ केंद्र। एफ कहाँ से लिया है? जर्मन शब्द से लिया गया। जर्मन शब्द कौन से? फर्ब से। फर्ब का अर्थ होता है बच्चों रंग, जैसे कि NaCl का पीला रंग, इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? ये एफ केंद्र। LiCl का गुलाबी रंग, इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? ये एफ केंद्र। LiCl क्रिस्टल होगा तो उसमें भी अगर एक ऋणायन चला गया Cl- और उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसका भी बैंगनी रंग किसके कारण होगा? एफ केंद्र के कारण। यानी कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन्स आता है ऋणायन हटकर तो उस क्रिस्टल में क्या होता है? कोई ना कोई रंग नजर आने लगता है। ठीक है, उसी रंग का कारण क्या बताया गया है? एफ केंद्र, या इसको एफ सेंटर भी बोलते हैं। तो एक बार बच्चों फिर ध्यान से सुनना, इनके भी अपन पूरी अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे। NaCl का पीला रंग कैसे हुआ, या गुलाबी रंग कैसे हुआ, LiCl का या KCl का बैंगनी कलर कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे थे धातु आधिक्य दोष में। दूसरा प्रकार, पहला प्रकार तो ऋणायन की कमी के कारण, जब भी किसी क्रिस्टल को गर्म करेंगे और ऋणायन क्रिस्टल से क्या कर जाए? पलायन कर जाए और उसके स्थान पर क्या आ जाए? कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उस कमी को क्या कहते हैं? ऋणायन की कमी के कारण धातु आधिक्य दोष। देखो, ऋणायन कम हुआ तो धनायन की अधिकता हो गई, धनायन की संख्या ज्यादा हो गई, इसीलिए क्या कहा? धातु आधिक्य दोष। अब इसका दूसरा प्रकार है धनायन की अधिकता के कारण धातु आधिक्य दोष। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे एक और आयनिक क्रिस्टल बनाया और जैसे आयनिक क्रिस्टल को गर्म करते हैं और अगर उसके अंतराकाशीय स्थान में कोई अतिरिक्त धनायन आ जाए और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए दूसरे अंतराकाशीय स्थान में भी कोई इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? धनायन की अधिकता के कारण धातु आधिक्य दोष कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों, ZNO। क्या एग्जाम्पल लिया है? ZNO। आपको पता है ZNO को दार्शनिक की ऊन भी कहते हैं। तभी मैं बताऊंगा इसको ऐसा क्यों कहते हैं। जब भी ZNO को गर्म करते हैं, मैं ZNO का एक वो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना आप। ZNO में Zn+2 आयन होता है और एक O-2 आयन होता है। फिर ये Zn+2 के नीचे O-2, Zn+2, O-2, Zn+2, O-2 और ये Zn+2, और इन सबके बीच में क्या पाया जाता है? प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। अब आपको पता है बच्चों, जब ZNO के क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो उसमें एक ही ZNO तो नहीं होगा, बहुत सारे ZNO होंगे। अब जब बहुत सारे ZNO होंगे तो क्या होगा? कोई भी एक लास्ट का यहाँ का सपोज करो कॉर्नर का एक ZNO ब्रेक होकर कहाँ आ जाएगा? रिक्त अंतराकाशीय स्थान में Zn+2, और साथ में क्या आ जाएंगे? +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी आ जाएंगे, जिससे क्रिस्टल की क्या बनी रहेगी? उदासीनता। ऐसी कंडीशन में इस क्रिस्टल के ऊपर क्या होता है बच्चों? जैसे हम इसको गर्म करके ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर क्या हो जाता है? पहले तो Zn+2 इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठंडा करते ही वापस ZNO सॉलिड में चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा ऐसा बन जाता है। और उस कंडीशन में इस क्रिस्टल की सतह पर ऊन के जैसी संरचना बन जाती है बच्चों, इस तरह से रेशेदार। कैसी संरचना बन जाती है? उनकी तरह, इस तरह की रेशेदार संरचना बन जाती है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? दार्शनिक की ऊन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दार्शनिक की ऊन। एक बार फिर से देखें ध्यान से। रस समीकरण मितीय त्रुटि 2 प्रकार की, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। धातु आधिक्य दोष भी 2 प्रकार का, ऋणायन की कमी के कारण धातु आधिक्य दोष, धनायन की अधिकता के कारण धातु आधिक्य दोष। ऋणायन की कमी के कारण कब होता है? जब किसी आयनिक क्रिस्टल को गर्म करेंगे और गर्म करने पर कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से पलायन कर जाए और उसके स्थान पर कौन आ जाए? कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? ऋणायन की कमी के कारण धातु आधिक्य दोष। और जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? एफ केंद्र। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मन शब्द फर्ब से लिया गया है, जिसका इंडियन होता है बच्चों रंग। अब बच्चों इसी टॉपिक में मैंने आपको NaCl के पीले रंग की व्याख्या के बारे में भी जिक्र किया है। NaCl का पीला रंग कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा अलग नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, इस पेज पर ये मैंने बनाया Na+, मैंने आपके नोट्स में लिखाया हुआ है इसकी पूरी डिटेल, Cl-,
Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, फिर ये Na प्लस, फिर ये Cl माइनस, फिर ये Na प्लस और ये Cl माइनस। बच्चों 1 मिनट वापस से रिजॉइन होना है। बच्चों 1 मिनट वापस कनेक्टिंग हो जाएगा। हाँ बच्चों वापस नज़र आ जाएगी वीडियो। हाँ बच्चों वापस देखें, वापस देखें बच्चों। Na प्लस, हाँ वो सबको वापस आ जाएगा। और एक और बात बच्चों, आज जैसे ही आप सब डिस्कनेक्ट हो जाओगे 40 मिनट बाद, तो उसको वापस से रिज्वाइन करेंगे आज हम क्लास को। इसको थोड़ा कम्प्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। वापस क्या करना है, हमें रिज्वाइन करना है आज क्लास को। वापस से हम क्लास को रिज्वाइन करेंगे। जब आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा 40 मिनट्स बाद, तो मैं वापस ऑन होऊंगा और वापस आपको रिज्वाइन करना है। हम आगे का टॉपिक भी पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे आज, कल का कवर करेंगे, ठीक है। Na प्लस NaCl के पीले रंग की व्याख्या की बात कर रहे थे हम। NaCl के पीले रंग की व्याख्या हम किसकी बात करेंगे। 1 मिनट बच्चों, वॉइस आ जाएगी। अब सबको वॉइस आ गई होगी बच्चों। सबको वॉइस क्लियर आ गई होगी ना अब। अब देखें इधर वापस से। तो हम बात कर रहे थे NaCl के पीले रंग की व्याख्या, ठीक है। अब ये मैंने NaCl का क्रिस्टल बनाया, ठीक है बच्चों। ये ठीक मैसेज करना बंद करो, देखो इधर। ये मैंने NaCl का क्रिस्टल बनाया। मैंने आपको उसकी डिटेल में लिखाया, जब भी NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प यानी कि Na वाष्प के साथ से गर्म करते हैं। किससे गर्म करते हैं? सोडियम वाष्प से गर्म करते हैं। तो जैसे ही सोडियम वाष्प से गर्म करेंगे तो सोडियम जो परमाणु है वो इस क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं Na के रूप में। किसके रूप में जाते हैं? ये Na के रूप में। और Cl माइनस भी कहाँ जाता है? यहाँ पे आ जाता है। Cl माइनस भी Na के साथ साथ कहाँ जाएंगे? ऊपर। अब इसी टाइम क्या होता है, जो ये सोडियम परमाणु होता है, धनायन यही रहता है इसका, केवल सोडियम परमाणु आता है सोडियम वाष्प से गर्म करेंगे तो ये सोडियम परमाणु इसी टाइम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और जैसे सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बच्चों, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस में, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस में। Na प्लस तो वापस अपनी जगह आके फिट हो जाएगा, हर जगह Na प्लस आके फिट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही Cl माइनस अपना स्थान छोड़ता है, तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, ये डोनेट, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आके फिट हो जाता है? उस खाली स्थान पे जहाँ से Cl माइनस हट के गया था। Cl माइनस वापस आता है, उसके पहले कौन फिट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन आने की वजह से किसका निर्माण हो जाता है? F केंद्र का। किसका निर्माण हो जाता है? F केंद्र का। और इसी कारण NaCl का पीला रंग होता है, और यही कारण है कि LiCl का कौन सा रंग होता है बच्चों? गुलाबी कलर होता है, पिंक कलर। और KCl का बैंगनी कलर होता है। कौन सा कलर होता है? KCl का बैंगनी कलर, ठीक है। एक बार फिर से देखना। NaCl के पीले रंग की व्याख्या कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे हम? NaCl के पीले रंग की, ठीक है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस के नीचे Cl माइनस, तो मैंने इस तरह से जोड़ दिया। अच्छा, इस NaCl के क्रिस्टल को हमने किसके साथ गर्म किया? सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया। जैसे ही गर्म करेंगे तो जितने भी सोडियम है सब कहाँ चले जाएंगे? क्रिस्टल की सतह पर चले जाएंगे। और उसी टाइम Cl माइनस भी कहाँ चले जाएंगे? क्रिस्टल की सतह पर। और इसी वक्त सोडियम परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस में चेंज होकर वापस कहाँ आ जाएगा? अपने अपने स्थान पर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन त्यागा वो कोई ना कोई त्यागे गए Cl माइनस के स्थान को ग्रहण करके किसका निर्माण कर लेता है? F केंद्र का। और इसी F केंद्र के कारण क्रिस्टल का कोई ना कोई कलर उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि NaCl का कौन सा कलर उत्पन्न होता है? पीला कलर। LiCl का कौन सा कलर उत्पन्न होता है? गुलाबी कलर। KCl का कौन सा कलर उत्पन्न होता है? बैंगनी कलर। तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है? F केंद्र। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि NaCl के क्रिस्टल को जब सोडियम वाष्प से गर्म करते हैं तो सोडियम कहाँ चला जाता है? क्रिस्टल की सतह पर चला जाता है। अब क्रिस्टल की सतह पर जाएगा
तो वहाँ पे क्या होगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। Na+ वापस अपनी अपनी जगह फिट हो जाते हैं, लेकिन जो Cl- भी इसकी जगह त्यागता है, उनकी जगह कुछ Cl- की जगह, सारे Cl- की जगह नहीं, कुछ Cl- की जगह कौन आके फिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। और उन जगह क्या बन जाते हैं, F सेंटर। और इन्हीं F सेंटर के कारण क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाता है, पीला कलर। तो बच्चों वापस मैं अपने इस पे टॉपिक पे आता हूँ। हम बात कर रहे थे अरस समीकरण मितीय त्रुटि। किसकी बात कर रहे थे हम, अरस समीकरण मितीय त्रुटि। दो प्रकार की, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार का, ऋणायन की कमी के कारण और एक धनायन की अधिकता के कारण। पूरा क्रिस्टल बनाया, जब भी किसी क्रिस्टल को गर्म करेंगे, अगर ऋणायन अपना स्थान छोड़ के चला जाए और उसके स्थान पे क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणायन की कमी के कारण धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जहां इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। क्या बोलते हैं उसको, एफ केंद्र। एफ केंद्र कहाँ से लिया गया, जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द होता है फर्ब। फर्ब को कहाँ से अर्थ निकला, फर्ब का, रंग से। अच्छा, रंग की व्याख्या, रंग का कारण कौन होता है, एफ केंद्र। जैसे कि NaCl का पीला कलर किसके कारण हुआ, एफ केंद्र के कारण। LiCl का गुलाबी कलर किसके कारण हुआ, एफ केंद्र के कारण। KCl का बैंगनी कलर किसके कारण हुआ, एफ केंद्र के कारण। ठीक है। ऐसे कैसे धनायन की अधिकता के कारण धातु आधिक्य दोष। जब भी किसी क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर अगर कोई धनायन रिक्त अंतराकाशीय स्थान में आ जाए और साथ में क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, धनायन की अधिकता के कारण धातु आधिक्य दोष। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने बहुत अच्छा, ZnO। इसको दार्शनिक की ऊन भी कहते हैं बच्चों। ZnO को जब गर्म करते हैं तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन ½ O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और जब ठंडा करेंगे तो वापस ZnO में चेंज हो जाएगा। तो जब भी किसी ZnO के क्रिस्टल को गर्म करते हैं, ZnO के क्रिस्टल में एक Zn+2 होता है, O- Zn+2। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये O- Zn+2। ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ कॉर्नर्स का इधर का या कहीं का भी बाहर की तरफ का कोई ZnO क्रिस्टल होगा, तो वो Zn+2 के रूप में जैसे गर्म करेंगे तो कहाँ जाएगा, उसके रिक्त अंतराकाशीय स्थान में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, धनायन की अधिकता के कारण धातु आधिक्य दोष। अच्छा, ध्यान रखें, ZnO को क्या कहा जाता है, दार्शनिक ऊन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम ZnO को गर्म करके वापस ठंडा करते हैं तो इसकी सतह पर ये ऊन के जैसे रेशे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ऊन में होते हैं टेढ़े मेढ़े रेशे, वैसे उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ZnO को क्या कहा जाता है, दार्शनिक की ऊन भी कहा जाता है। बच्चों लास्ट इसका अरस समीकरण मिति का लास्ट प्रकार है धातु न्यून दोष। कौन सा है, धातु न्यून दोष, जिसे हम क्या कहते हैं, धनायन की कमी के कारण। इसका एक ही प्रकार है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, जब भी किसी क्रिस्टल को, आयनिक क्रिस्टल को गर्म करें और अगर उसका कोई धनायन क्रिस्टल से पलायन कर जाए, क्या कर जाए, धनायन क्रिस्टल से पलायन कर जाए, और उसी क्रिस्टल का कोई अन्य धनायन, कोई भी धनायन, जैसे कि ये वाला धनायन, वो अपना ऑक्सीकरण कैसा कर ले, उच्च कर ले, बढ़ा ले। अब ऑक्सीकरण उच्च क्यों किया, जिससे क्रिस्टल की क्या बनी रही, उदासीनता, क्योंकि क्रिस्टल पर चार्ज अप्लाई नहीं हो सकता। अगर किसी क्रिस्टल पर चार्ज अप्लाई हो जाएगा तो बच्चों उसमें करंट फ्लो हो जाएगा और वो निर्जीव वस्तु ही करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है। तो इसमें ऐसे इस प्रकार के क्रिस्टलों में क्या होता है, ये नेचर से मिलता है अपने आप चार्ज। इसको कहाँ से मिलता है, प्रकृति से। तो जब भी किसी क्रिस्टल को गर्म करने पर अगर उसका धनायन कहाँ चला जाता हो, क्रिस्टल को गर्म करने पर अगर उसका धनायन कहाँ चला जाता हो, क्रिस्टल से बाहर चला जाता हो, और उसी क्रिस्टल में कोई अन्य धनायन उच्चतर ऑक्सीकरणांक धारण कर, जैसे कि इसने Na+2 धारण कर लिया इसके जाने से, तो इसको हम क्या कहेंगे, धनायन की कमी के कारण धातु न्यून दोष। ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों एक FeS, आयरन सल्फाइड। इसको बच्चों मूर्खों का सोना भी कहते हैं, यानी कि मूर्खों का सोना, यानी कि फूल ऑफ गोल्ड, यानी कि मूर्खों का सोना। अब इसको मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, इस पेज पर ये है Fe+2, ठीक है, और ये है S-2, Fe+2, S-2, S-2, Fe+2, S-2, Fe+2, Fe+2, S-2, Fe+2, S-2, और इन सभी के बीच में क्या होता है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। इन सब में क्या होता है बच्चों, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है। अब प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होगा। अब देखना, जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, एक Fe गया,
क्रिस्टल से पलायन, और दूसरा Fe क्या कर लेगा, +4 ऑक्सीकरण अंक धारण कर लेगा। लेकिन इसी टाइम पर इस पूरे क्रिस्टल में जिस टाइम ये होता है, एक Fe क्रिस्टल से बाहर चला गया और दूसरे Fe ने जैसे ही ऑक्सीकरण अंक धारण करता है प्रकृति से, तो इसमें एक प्रकार की बच्चों धात्विक चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? एक प्रकार की धात्विक चमक। उस चमक के कारण ये कैसा नजर आता है? सोने जैसा दिखाई देता है, कुछ समय के लिए सोने जैसा दिखाई देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मूर्खों का सोना किस क्रिस्टल को कहते हैं? किसको कहते हैं? आयरन सल्फाइड को। किसको कहते हैं? आयरन सल्फाइड को। तो बच्चों क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर जैसे ही क्या होता है, क्रिस्टल को गर्म करते ही क्या होता है, एक धनायन क्रिस्टल से बाहर जाता है और दूसरा धनायन क्या करता है, उच्चतर ऑक्सीकरण अंक धारण कर लेता हो। तो ऐसी कंडीशन में उस समय इसमें क्या उत्पन्न होती है? एक प्रकार की धात्विक चमक, जिसके कारण ये क्रिस्टल कैसा नजर आता है? सोने के जैसा। इसीलिए इसको कहते हैं मूर्खों का सोना। और वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। हम बात कर रहे थे अरस समीकरण मितीय त्रुटि पे। ठीक है, दो प्रकार की धातु आधिक्य दोष, धातु न्यून दोष। ऋणायन की कमी के कारण आप समझ ही गए होंगे, ऋणायन क्रिस्टल से बाहर गया और उसकी जगह क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। और जिस जगह इलेक्ट्रॉन आया उसको क्या कहा? एफ केंद्र। जर्मन शब्द फर्ब से लिया गया, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? रंग। NaCl का पीला रंग, LiCl का गुलाबी रंग, KCl का बैंगनी रंग, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। धनायन की अधिकता के कारण इसमें क्या होता है, कोई धनायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, साथ ही कोई इलेक्ट्रॉन भी रिक्त अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? धनायन की अधिकता के कारण धातु आधिक्य दोष। ठीक है, जेडेनो को दार्शनिक ऊन, आपको पता है क्यों कहते हैं। इसका दूसरा प्रकार था धातु न्यून दोष, धनायन की कमी के कारण धातु न्यून दोष, यानी कि यहाँ पे न्यून का मतलब कम। इसमें एक धनायन क्रिस्टल से बाहर जाता है, ठीक है, और साथ में क्या होता है, कोई अन्य धनायन उच्चतर ऑक्सीकरण अंक, कौन सा ऑक्सीकरण अंक यहाँ लिख देता हूं मैं, उच्चतर ऑक्सीकरण अंक धारण कर लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? धनायन की कमी के कारण धातु न्यून दोष। बच्चों पूरी डिटेल आप केवल इस एक पेज से लिख सकते हो, आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप ये डायग्राम याद कर लेंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल आप रिटर्न में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे FES को अभी जस्ट मैंने बताया मूर्खों का सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूर्खों का सोना। तो देखो बच्चों, अब स्टार्टिंग से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था ठोसों में अपूर्णता या त्रुटि कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, परमाणु त्रुटि या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। परमाणु त्रुटि 3 प्रकार की थी, रस समीकरण, शॉटकी और फ्रेंकेल हम पढ़ चुके। अरस समीकरण, इसके दोनों प्रकार हम पढ़ चुके। अब इसका तीसरा प्रकार आएगा बच्चों अशुद्धता त्रुटि, C प्रकार। कौन सा प्रकार आएगा इसका? C प्रकार, और वो है अशुद्धता त्रुटि। तो अशुद्धता त्रुटि के बारे में भी देखें आप साथ के साथ। ये देखो बच्चों, अशुद्धता त्रुटि किसे कहते हैं? जब भी किसी क्रिस्टल में क्या करते हैं, कोई भी अशुद्धता मिलाकर उसको गर्म करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? उसको कोई भी अशुद्धता मिलाकर किसी भी आयनिक क्रिस्टल को गर्म करेंगे या सहसंयोजक क्रिस्टल को गर्म करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्धता त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अशुद्धता त्रुटि। अच्छा, रस समीकरण मितीय त्रुटि, रस समीकरण मितीय त्रुटि और अशुद्धता त्रुटि, ये तीनों के तीनों किसके प्रकार हैं? परमाणुीय या बिंदु त्रुटि के। किसके प्रकार है? देखो आप, रस समीकरण, अरस समीकरण और अशुद्धता त्रुटि, तीनों किसके प्रकार है? परमाणुीय या बिंदु त्रुटि के। और आपको पता है इसको गर्म करने पर उत्पन्न होते हैं तीनों की तीनों त्रुटि। किसी क्रिस्टल को क्या करेंगे हम? गर्म। इसीलिए इसको ऊष्मा गति की त्रुटि भी कहते थे, परमाणुीय बिंदु त्रुटि को। अब यहाँ से ये प्रकार हम पढ़ चुके। इसके 2 प्रकार, शॉटकी एंड फ्रेंकेल। रस समीकरण मिति के 2 प्रकार, धातु आधिक्य और धातु न्यून दोष, और इनके भी 2 प्रकार, उसका 1 प्रकार। ये हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम 3rd नंबर पे कौन सा पढ़ रहे हैं? अशुद्धता त्रुटि, जो परमाणुीय या बिंदु त्रुटि का प्रकार है। अच्छा, क्रिस्टल को सबसे पहले अशुद्धता त्रुटि की बात करें तो ये भी बच्चों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की। ध्यान से सुने, वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? वो 2 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है आयनिक क्रिस्टल में अशुद्धता त्रुटि। किसमें है ये? आयनिक क्रिस्टल में अशुद्धता त्रुटि। बच्चों मैंने यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल लिया और इसमें अशुद्धता त्रुटि की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक आयनिक क्रिस्टल लिया NaCl, Na+Cl-, Na+Cl-, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में मैंने किसको मिलाया बच्चों? SrCl2 को। किसको मिलाया? स्ट्रोंशियम क्लोराइड, इसका नाम है बच्चों स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को जब मैंने मिलाया तो आपको पता है जो ये SrCl2 होता है बच्चों, जो ये SrCl2 होता है, जब इसका आयनन करते हैं
तो इसमें एक तो होता है Sr+2 आयन और एक होता है 2Cl- आयन। एक कौन सा होता है? 2Cl- आयन होता है बच्चों। ठीक है, 1 मिनट के लिए बच्चों। एक तो होता है Sr+2 आयन और एक होता है 2Cl- आयन। अच्छा, अब Sr+2 आयन, इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2, जबकि सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है? +1। Sr के ऊपर चार्ज कितना है? +2। अब Cl- तो होगा वही है। अब Sr Cl2 मिला के गर्म करेंगे तो Cl- की जगह तो Cl- आ जाएगा। लेकिन एक Sr+2 कितने 2 Na+ आयन को विस्थापित करेगा। 2 जगह से विस्थापित कर दिया, कितने ने? एक Sr+2 ने 2 Na+ आयन को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। बच्चों दोबारा से रिजॉइन होना है आपको। बच्चों सभी को दोबारा से रिजॉइन होना है। जब भी ये क्लास ऑफ होती है वापस से आप क्या करेंगे? रिजॉइन होंगे। हम इसको कंटिन्यू आज पूरा खत्म कर देंगे। बस मेरे को 10-15 मिनट और चाहिए होंगे, है ना? उसके बाद मैं इसको पूरा फिनिश कर दूंगा आज त्रुटि को। नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक ही पढ़ेंगे। Sr Cl2 को जब हम आयनन करते हैं तो Sr+2 यानी कि एक Sr+2 आयन कितने Na+ को विस्थापित करेगा? 2 को। लेकिन बच्चों स्थान तो एक का ही ग्रहण कर पाएगा और एक के स्थान पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? रिक्ति होल। क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक के स्थान पे रिक्ति होल। तो इसके अंदर क्या हुआ? NaCl के क्रिस्टल में Sr Cl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाकर जब हमने गर्म किया तो गर्म करने पर एक Sr+2 आयन 2 Na+ आयन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। किंतु स्थान केवल एक का ही ग्रहण कर पाता है और दूसरे के स्थान पर क्या शेष रह जाता है? रिक्ति होल। तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल में अशुद्धता त्रुटि। अच्छा बच्चों, ऐसा कैसा है? अगर हम CdCl2 या फिर हम यूँ बोलें कि KCl या AgCl में, AgCl के क्रिस्टल में किसको मिला है? CdCl2। तो CdCl2 में Cd+2 आयन है, तो तब भी कौन सी त्रुटि उत्पन्न होगी? अशुद्धता त्रुटि। AgCl में Ag+Cl-, 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 और यहाँ क्या आ जाएगा? CdCl2। तो Cd भी क्या होगा? Cd कैडमियम है, +2 चार्ज होगा, जब भी तो यहाँ पे 2 आया है। यहाँ पे 2 आया इसका मतलब क्या है? +2 चार्ज है, और यहाँ 1 आया इसका मतलब -1 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? Sr+2 आयन 2 Na+ को स्थापित किया, ऐसे कैसे Cd+2 आयन 2 Ag+ को विस्थापित कर देगा। जरूरी नहीं है कि इन 2 को ही विस्थापित करे, इन 2 को भी कर सकता है, इन 2 को भी कर सकता है, कोई से भी 2 आयन विस्थापित करेगा, लेकिन स्थान केवल एक का ही ग्रहण कर पाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल में अशुद्धता त्रुटि। इसी का अशुद्धता त्रुटि का दूसरा प्रकार है बच्चों सहसंयोजक क्रिस्टल में अशुद्धता त्रुटि। सहसंयोजक क्रिस्टल में अशुद्धता त्रुटि, ध्यान से देखना बच्चों, जब सहसंयोजक क्रिस्टल में हम अशुद्धता त्रुटि की बात करते हैं तो सहसंयोजक क्रिस्टल में अशुद्धता त्रुटि जो होती है हाँ बच्चों, सहसंयोजक क्रिस्टल में अशुद्धता त्रुटि भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखें आप ध्यान से, 2 प्रकार कौन कौन से?